ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ वीक 3 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वो कवर कर रहे होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करवाते वक्त मैंने क्लास में एक करेक्शन करवाई हुई थी, सही है। और मैं बहुत से स्टूडेंट्स को वो करेक्शन उन्होंने नहीं मालूम होगी, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली रिकॉर्डिंग नहीं देखी। वो करेक्शन ये है कि ये डायरेक्ट लेबर पेमेंट के बजाय इसको आपने क्या अज्यूम करना है, टोटल लेबर पेमेंट, कि टोटल लेबर्स को इतने पेमेंट की हुई है। अच्छा, अब अगर ये हो चुका है तो इसके बाद प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। एज़ वी ऑलरेडी नो कि इन कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के अंदर हमें एक स्टेटमेंट क्या बनाना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के यहाँ पे क्या हो जाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिर इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का स्टेटमेंट बना लेते हैं। और मैं इसको वाइट बोर्ड स्टाइल में सिर्फ आपकी आसानी के लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पहले देख लेते हैं, देन ये PQ4 में करवा रहा हूँ, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, ये क्या था, अगर वीडियोस देखी हों अर्ली तो सबसे पहले रॉ मटेरियल यूज्ड हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं रॉ मटेरियल यूज़ निकालता हूँ। रॉ मटेरियल यूज़ के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल ओपनिंग। सर है सवाल में रॉ मटेरियल ओपनिंग कितना मौजूद है, सर 65,000। तो ये मैंने 65,000 यहाँ पे लिख दिया। देन रॉ मटेरियल के बाद इसमें क्या होना चाहिए, सर परचेजेस होना चाहिए। तो परचेजेस लिख लेते हैं। तो परचेजेस प्लस रॉ मटेरियल परचेजेस। सर परचेजेस कितनी है भाई, परचेजेस है 3,10,000। ये 3,10,000 मैं इधर लिख रहा हूँ। अच्छा, इधर क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कैरेज इनवर्ड नज़र आ रहा है। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, सामान खरीदा, कस्टमर तक पहुंचाने का किराया, तो वो कॉस्ट का पार्ट होगा, परचेजेस में ऐड होगा। तो हम ऐड कर देते ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज इन, विच इज़ हियर 25,000, ये ऐड कर दी। अच्छा, फिर इसके बाद अगर देखते हैं डिस्काउंट रिसिप्ट। अच्छा, डिस्काउंट रिसिप्ट क्या है, ये डिस्काउंट रिसिप्ट इज़ नथिंग बट परचेज डिस्काउंट, उसका दूसरा नाम है परचेज डिस्काउंट। तो और आपको याद होगा कि परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न ये दोनों कहाँ क्या कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर परचेज डिस्काउंट भी माइनस कर दूंगा, ठीक है। सर परचेज डिस्काउंट कितना है भाई, 10,000 है, ये 10,000 माइनस हो गया। और परचेज रिटर्न भी माइनस कर दूंगा, परचेज रिटर्न भी माइनस कर दिया। सर कितना है, 10,000। तो दोनों चीज़ें माइनस कर दी। तो इसका मतलब 3,10,000 में 25 जमा किया, 20 10 माइनस किया, तो ये आपके पास फिगर आ रही है 3,15,000। ये देखा जाए तो कोर या नेट परचेजेस हैं। ओपनिंग कितना था 65 और परचेजेस कितनी है 315, यानी 3,80,000 रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। अभी तक मैं प्रॉपरली आया नहीं हूँ, जो चीज़ें मौजूद हैं उसकी बेस पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और इसमें से हम माइनस करते, क्या माइनस करते थे, रॉ मटेरियल एंडिंग। सर रॉ मटेरियल एंडिंग कितना है 55,000, नहीं 55,000 माइनस कर दिया। तो रॉ मटेरियल यूज्ड कितना आया सर, 3,25,000। यहाँ तक तो हो गया। लेकिन सर हम तो बना रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, भाई आते हैं इस पर, ये वर्किंग वन हो गई रॉ मटेरियल। अब आ जाते हैं, अब क्या था COGM का स्टेटमेंट। सर वो था डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ऐसा ही था, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, क्या यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, नहीं सर। टोटल मटेरियल यूज़ कितना किया, 3,25,000। तो इस टोटल मटेरियल में से ये क्या वर्डिंग कह रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 90% ऑफ टोटल रॉ मटेरियल कंजप्शन। यानी जो भी टोटल रॉ मटेरियल की कंजप्शन थी उसका 90% बेसिकली क्या था, उसका 90% डायरेक्ट मटेरियल था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या करना होगा, सर यहाँ पर टोटल मटेरियल कितना है, ये टोटल है ना सर, 3,25,000 का 90% निकालेंगे। सर कैलकुलेटर नहीं है, अभी हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर मेरे पास भी नहीं आ रहा, ठीक है। सो अभी हम ले लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा कैलकुलेटर। सर 3,25,000 मल्टीप्लाई बाय 90%, ठीक है, 3,16,800 ऐसा ही आया, ठीक है, यही फिगर है। अगर 3,25,000, मैं अपने कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर लें, कोई चीज़ में वेरीफाई कर लूँ,
3,10,000 जमा 25,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000, ठीक है। 315 प्लस 65,000 65, तो 380, इसमें माइनस करते हैं 55, तो 325 का क्या कह रहा था सवाल में? सवाल में ये कह रहा था रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल 90% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 325 का 90% निकालता हूँ। आ गया ना? देखा, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, सही है, तो वो सामने आ गई। सर ये कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, यस, तो इसीलिए कैलकुलेटर से पे भरोसा करें। सो वापस चेक कर लेते हैं कितने फिगर है। 3,25,000 इंटू 90%, सर 2,90,000। मुझे डाउट हुआ था फिगर पे, इसी वजह से मैंने इसको वेरीफाई किया, सही है। तो अगेन 3,25,000 इंटू 90%, तो 292,500। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 2,92,500 लिख दिया। अच्छा, फिर वापस सवाल पे जाते हैं। क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है कि इनडायरेक्ट लेबर 20% ऑफ व्हाट? टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट, तो टोटल पेमेंट कितनी है? टोटल पेमेंट है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 20%, अगर, ये वापस रिपीट कर रहा हूँ, अब किसी चीज़ का अगर 20% इनडायरेक्ट है तो बाकी 80% क्या होगा? डायरेक्ट होगा। ये तो बेसिक मैथ्स है ना, तो यही बात अप्लाई करते हैं। तो 2.5 लाख का 80% निकाला, सर ये तो 2 लाख बना। अच्छा, आप एफ में क्या आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट मटेरियल सर ये अभी आएगा 3,25,000 का 10% निकालते हैं, सर ये 32,500 आ गया। इनडायरेक्ट लेबर 2.5 लाख का 20% निकालते हैं, सर ये 20,000 आ गया। और अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहीं पर लिखे हुए ये रहे, कितने दे रहा है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर को छोड़ने के बाद कितने हैं? 1.5 लाख, इसके अलावा एक्सक्लूडिंग। तो ये 1,50,000 यहाँ आ गया। तो सर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड अगर हम निकालते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। पिछली दफ़ा भी एरेक्शन गलतियों की रीज़न यही थे कि कैलकुलेटर को यूज़ नहीं किया गया था। तो 3,32,000 प्लस 20,000, सॉरी देखें वापस मैंने 20,000 लिखा। सर 2.5 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं 20% से 50,000। ये देखें ऑनलाइन वीडियोस ने हमारी क्या हालत की हुई है, बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक्स में भी ये गलती कर रहे हैं। 2.5 लाख का 20% 20,000 नहीं होता सर, 2.5 लाख का 20%। सर मुझे वीडियो देखते ही याद ध्यान आ गया था, डेट्स गुड। तो ये 50,000 इधर आ गया। तो अब अगर मैं कैलकुलेटर पे वापस जाऊँ तो सर 50,000 में हम जमा करेंगे 32,500 और इसमें हम जमा करेंगे 1.5 लाख। तो सर ये आ गया 2,32,500 और ये टोटल FOH है। और इन तीनों को जमा करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। आप इस कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं, सही है। रातें जाग कर हम वीडियोस बना रहे होते हैं तो ये गलतियां हो सकती हैं। प्लस 200,000, तो 7,25,000। ये क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसमें अगर याद हो हम ऐड करते थे, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड होता था और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग लेस होता था, सही है। नहीं सर दोनों चीज़ें ऐड और लेस होंगी, तो दोनों बारी बारी कर लेते हैं। तो देखते हैं कि है क्या। सर वर्क इन प्रोसेस नहीं है, गुड्स इन प्रोसेस है, तो गुड्स इन प्रोसेस डाल देते हैं। तो गुड्स इन प्रोसेस कितना है? सर ओपनिंग है 80,000, एंडिंग 80,000 लिखा, और सर एंडिंग है 90,000 माइनस कर, तो इसका मतलब 7,15,000 आपका क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या ये पूछा था? नहीं सर, पूछा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो भी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सर याद है फिनिश गुड्स ओपनिंग में प्लस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। शुरू के पहले हफ्ते की वीडियो वाला काम, उसमें एंडिंग करते थे फिनिश गुड्स
तो हमारे एंडिंग तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। तो ओपनिंग कितना है सर? ओपनिंग है 50,000। सर एंडिंग कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कितना है? ये निकाला 7,15,000। सर 7,15,000 की कैलकुलेशंस मिस नहीं की, वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सही क्या होगा। इसमें हम माइनस करते हैं फिनिश गुड्स एंडिंग। फिनिश गुड्स एंडिंग कितना है सर? 75,000 है। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया? 6,90,000। अब आ जाते हैं, क्या पूछा था सर? इनकम स्टेटमेंट भी पूछा है। इनकम स्टेटमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट सेल्स। सेल्स कितनी है सवाल में? सर दे रहा है 9 लाख, तो 9 लाख लिख दे। क्या सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न है? नहीं सर, सेल्स रिटर्न नहीं है। ये भी कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। परचेजेस भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। 1.5 लाख भी ले लिया, 20% भी ले लिया, 90% भी ले लिया, ये दोनों नहीं लिया। तो इसका मतलब फिनिश गुड्स ओपनिंग 50,000 है और फिनिश गुड्स एंडिंग 75,000 है। इसकी बेस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,90,000 माइनस कर दिया। तो सर 2,10,000 हमारा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं सर? सेलिंग एंड एडमिन दोनों हैं। तो कितने कह रहा है? टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग 50% ऑफ सेल्स। तो सेल्स का 15%, तो 9 लाख सेल्स है, इसका 15% निकालते हैं सर 1,35,000 आएगा। सर कैसे आया? कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर लेते हैं, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, 1,35,000 और 2,10,000 में से माइनस कर देंगे 1,35,000। तो ये नेट प्रॉफिट कितना आ गया? नेट प्रॉफिट 75,000। तो ये आपका आंसर है। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ठीक है।